क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड का केमिस्ट्री जो पेपर है 2026 में वो 28 फरवरी को है। तो देखिए आपके जो चैप्टर है हेलो एल्केन्स हेलो एरीन के, उसमें से एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है उसको मैंने सेलेक्ट किया है। उसी क्वेश्चन को जो है इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। आप क्वेश्चन के साथ टॉपिक को भी जो है अच्छे से लर्न कर पाएंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कन्वर्जन है। यहाँ देखिए राइट है बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल एल्कोहल। तो देखिए ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि आपसे केमिकल फार्मूला बनना चाहिए। फार्मूला आपसे नहीं बनेगा तो आप जो है उसे डीपली स्टडी नहीं कर पाएंगे। कन्वर्जन तो बिल्कुल आपसे नहीं हो पाएगा। तो देखिए फार्मूला हमसे बनना चाहिए और नहीं बनता तो फिर भी आपको जो है पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बेंजाइल क्लोराइड है। बेंजाइल हम तब बोलते हैं जब बेंजीन के साथ क्या अटैच हो, एक कार्बन अटैच हो। मतलब बेंजीन के साथ डायरेक्ट एक कार्बन अटैच हो वो बेंजाइल हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए बेंजाइल हम बोलेंगे तो इसके साथ फिर एक वर्ड और होगा, जैसे एल्कोहल हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है। तो मतलब बेंजीन के साथ एक कार्बन होगा, फिर उस कार्बन से एक दूसरा जो है सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा। तो देखिए बेंजाइल क्लोराइड है। तो देखिए बेंजाइल क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, ये बेंजीन हो गया, यहां हमने वन कार्बन अटैच किया CH2, मतलब इस वन बैलेंस ही खाली है तो क्लोराइड लिखा है तो क्या ऐड कर देंगे Cl। अब इसमें ऐसा कौन सा रीजेंट ऐड करें कि कन्वर्ट हो जाए किसमें, बेंजाइल अल्कोहल में। मतलब OH की प्लेस में क्या आ जाए, मतलब Cl के प्लेस पे क्या आ जाए OH। तो देखिए ध्यान से हम सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हम लोग यहाँ पे लेंगे एक्वस NaOH या KOH। आप क्या ले सकते हैं, एक्वस NaOH या KOH। देखिए मैं KOH ले रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा Cl और OH, मतलब OH जो है Cl को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो देखिए अच्छा रिप्लेस क्यों करेगा, उसका रीजन भी आप समझ पाएंगे कि अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है, इस पे पार्शियली नेगेटिव और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब ऐसा होगा तो यहाँ पे OH पे नेगेटिव और K पे पॉजिटिव, तो KCl आपका बाहर निकल जाएगा और प्रोडक्ट आपका बन जाएगा यहाँ पे बेंजोइल एल्कोहल। मतलब CH2 और CH के प्लेस पे क्या आ गया OH। तो ये आपका क्या बन गया, बेंजाइल एल्कोहल। सेकंड है देखिए मेथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू 2 मेथाइल प्रोपेन टूऑल। मतलब एल्काइल हैलाइड से हमें क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है। तो देखिए पहले हम मेथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फार्मूला लिखेंगे। मेथाइल का फार्मूला होता है CH3, मैग्नीशियम है तो लिखेंगे Mg, और क्या ब्रोमाइड है तो Br। तो अब ये आपको क्या दिख रहा है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट जैसे है कि नहीं है, ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट जैसे है, एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट में हम क्या ऐड कर दें कि हमारा जो है कौन सा एल्कोहल बनेगा, ये सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा। तो एल्कोहल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो हमको यदि प्राइमरी बनाना है तो हम लोग क्या लेते हैं, मिथेनल। सेकेंडरी बनाना है तो एथेनल लेंगे, और टर्सरी बनाना है तो हम लोग क्या लेंगे, टर्सरी यदि हमें बनाना है तो हम लोग एसीटोन लेते हैं, प्रोपेनोन। तो यहाँ पे टर्सरी है, सेकेंडरी नहीं है, 2 मेथाइल प्रोपेन टूऑल है। तो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये आपका टर्सरी हो जाएगा, C के साथ CH3 और OH होगा तो टर्सरी है ये। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, प्रोपेनोन। क्या लेंगे, प्रोपेनोन। मतलब क्या, CH3 CO CH3। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एडिशन हो जाएगा। एडिशन कैसे होगा तो देखिएगा, यहाँ पे CH3 CO CH3 हमने लिया है, ठीक है। तो देखिए अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ग्रेटर है, इस पे आएगा निगेटिव और इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ देखिए CH3 MgBr है, मैग्नीशियम डाइवैलेंट होता है तो मैग्नीशियम पे तो पॉजिटिव होगा लेकिन इधर निगेटिव और इधर भी निगेटिव होगा। तो इस कार्बन से जो है कौन अटैच करेगा, आपका CH3। ये कार्बन जो आपको दिख रहा है तो ये CH3 यहाँ पे अटैच कर देगा, और इस O पे कौन आ जाएगा, MgBr। तो देखिए आपको क्या बनेगा यहाँ पे CH3 C। अब इस CH3 को हम लोग ऊपर लिख दे रहे हैं साइड में। यहाँ पे क्या, देखिए यहाँ पे O था, जब ये इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो ये पार्शियली नेगेटिव होगा, तो ये डबल से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। O पे कौन सा चार्ज आएगा, तो अभी आपको हमने बताया O पे माइनस आएगा, और माइनस है तो यहाँ पे कौन अटैक करेगा, MgBr। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे MgBr। अब देखिए इस कार्बन के पास कौन आएगा, ये CH3।
अब आपको क्या करना है, इसका हाइड्रोलिसिस करना है, मतलब इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है, वाटर के साथ करना है। H पे पॉजिटिव, OH पे क्या नेगेटिव चार्ज होता है। तो आप मैग्नीशियम के साथ क्या रिमूव कर देंगे, मैग्नीशियम के साथ OH एंड Br को रिमूव कर देंगे। तो देखिए मैग्नीशियम के साथ जब OH और Br को आप रिमूव करेंगे, देखिए आपको क्या बन जाएगा, MgOH एंड Br आपका रिमूव हो गया। तो बचा क्या, देखिए C है, यहाँ C के साथ CH3, ऊपर भी एक CH3, हमने क्या निकाला है MgBr और यहां से OH, तो यहां पे क्या बचा O और यहां एक CH3 था। अब देखिए यहां से एक H बचेगा, यहां अटैक करेगा, तो देखिए आपका बन गया। अब इसी का नेम हो गया कि 2 मिथाइल। आप जब काउंट करेंगे तो क्या इसको राइट कर सकते हैं 1 2 3, 2 मिथाइल, देखिए 2 पे क्या है मिथाइल है और 2 पे OH है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल हो गया, मतलब आपका टर्सरी अल्कोहल बना है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जब आप इसकी ऐसे रिएक्शन कराएंगे और यहाँ पे H2O लिख देंगे और डायरेक्ट ये बना सकते हैं, मतलब ये करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे मान लीजिए 2 स्टेप नहीं बोल रहा है या 2 स्टेप बोलता है तो दोनों करिए, नहीं बोलता है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को रिएक्शन राइट करेंगे, मतलब ये रिएक्टेंट दोनों, और यहाँ H2O लिख दीजिए और डायरेक्ट ये बना दीजिए, तो आपका ऐसे भी हो जाएगा। 2 ब्रोमो प्रोपेन 2 1 ब्रोमो प्रोपेन है। तो देखिए यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा कि 2 ब्रोमो जो है मतलब सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड से प्राइमरी एल्काइल हैलाइड आपको बनाना है। तो आपको करना क्या है, पहले इसका फार्मूला लिखिए। तो इसका फार्मूला हो जाएगा CH3 CH और यहां पे क्या Br और यहां क्या CH3। इसमें आप एल्कोहलिक KOH ऐड करिए। क्या ऐड करना है आपको, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH ऐड कर दीजिए। तो देखिए इलिमिनेशन होगा, क्या होगा, इलिमिनेशन होगा। कैसे होगा, तो अल्फा कार्बन से Br हटेगा और बीटा से क्या H हटेगा, ठीक है। अल्फा से क्या हटाएंगे आप Br को और बीटा से क्या H, मतलब इस रिएक्शन का नेम है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो देखिए बनेगा क्या, यहां CH3, यहां भी आप देखें तो यहां से Br रिमूव हो गया, डबल बॉन्ड, यहां CH CH2। तो देखिए ये था 2 ब्रोमोप्रोपेन, यहां बन गया प्रोपीन। अब प्रोपीन बन गया है तो आप इसमें आपको बनाना क्या है, एल्काइल हैलाइड बनाना है ना, वो भी प्राइमरी। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगाइए। कौन सा रूल, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। और इसमें आप ऐड कर दीजिए क्या HBr और यहां लिखिए पर ऑक्साइड। ये नहीं लिखिएगा जो है तो आप H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, क्योंकि यहां पे जो हम लोग रीजेंट यूज करेंगे उसका नेम है बेंजाइल पर ऑक्साइड। तो आप पर ऑक्साइड भर लिखिए और यहां पे आपको लर्न करना है कि कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल है, एंटी मार्कोनिक ऑफ्स। तो देखिए क्या होगा, यहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस कार्बन से है तो एंटी लगा रहे हैं, तो ग्रेटर से मतलब इससे ग्रेटर जो कार्बन होगा जिसके पास हाइड्रोजन है वहां पे Br को अटैक करेंगे, निगेटिव पार्ट को। तो क्या हो जाएगा CH3 CH, यहां पे आ जाएगा आपका H, तो CH2 हो गया और इससे क्या अटैच हो जाएगा Br, मतलब एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगाएंगे तो लेस नंबर ऑफ कार्बन मतलब लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच टू कार्बन इज ग्रेटर, मतलब लेस के पास नहीं करना है, उससे ग्रेटर के पास करना है। तो लेस सबसे ये कार्बन है जहां पे सबसे कम हाइड्रोजन है, तो उससे ग्रेटर ये CH2 है, तो यहाँ पे अटैच करेंगे किसको, निगेटिव पार्ट को Br को, और इसे हाइड्रोजन देंगे तो आपका बन जाएगा ये। अब देखिए यहाँ आइए, बेंजीन टू पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन है। बेंजीन से पहले आप बनाइए ब्रोमोबेंजीन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराइए, मतलब ब्रोमिनेशन कराइए, तो आपका बन जाएगा क्या ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन में नाइट्रेशन कराएंगे तो आपका बन जाएगा पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, ये आपका बेंजीन है। बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, Br2 के साथ, ब्रोमिनेशन इसे बोलेंगे। यहाँ पे हम लोग एनहाइड्रस AlCl3 ले सकते हैं, FeBr3 ले सकते हैं, तो मैंने ले लिया है FeBr3। तो देखिए यहां से एक H और एक Br बाहर हो जाएगा, HBr मतलब बाई प्रोडक्ट बनेगा, और यहां पे क्या बन जाएगा आपका
ये देखिए Br यहाँ पे अटैच हो गया, वहां से क्या निकला H। तो इस रिएक्शन को बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप्स है और ये ब्रोमिनेशन है। अब आप क्या करेंगे, इसमें ऐड कर दीजिए, नाइट्रेशन कराइए, मतलब रिएक्शन किसके साथ कराइए, कंसंट्रेटेड HNO3 एंड क्या, कंसंट्रेटेड H2SO4, इन दोनों के साथ रिएक्शन कराइए। जब आप इन दोनों के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप होगा, जिसे हम नाइट्रेशन बोलते हैं। तो अर्थो और पैरा दोनों बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे, ये Br था, यहाँ एक NO2 यहाँ बनेगा, ये इसको हम लोग अर्थो नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन बोलेंगे, और एक आपका बनेगा पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। ये देखिए, अच्छा बाहर क्या निकल रहा है, तो आप ये समझ लीजिए ये HNO3 है, तो HNO3 को हम लोग राइट कर सकते हैं HONO2। तो बेटा यहाँ से OH और जहां अटैच कर रहे हैं वहां से H2O रिमूव हो रहा है, तो ये क्या बन गया, अर्थो नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन और ये पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। ये जो है आपका दोनों बना है, मेजर ये है, माइनर ये है। तो आपको यदि सेपरेट करना है तो सेपरेट करने के लिए हम लोग जो मेथड यूज करेंगे उस मेथड का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो हम लोग मेथड यूज कर रहे हैं सेपरेशन के लिए, क्योंकि दोनों बन गया है ना, तो उस मेथड का क्या नाम है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू जो है हम लोग इसे क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन है, तो देखिए एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन को कैसे बनाएंगे, तो एनिलीन का फार्मूला क्या होगा आपका, C6H5NH2। मतलब इस रिएक्शन का नेम है सेंडमेयर रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन। तो देखिए क्या करना है, एनिलीन लीजिए, ये एनिलीन है, NH2, मतलब ये इमाइन वाले चैप्टर में भी है। इसमें क्या ऐड करेंगे आप, NaNO2 प्लस HCl, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, टेम्परेचर नहीं लर्न है तो आप हीट का साइन बना दीजिए। अब देखिए होगा क्या, एनिलीन से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में, मतलब बेंजीन के ऊपर आ जाएगा N2Cl, क्या आ जाएगा, N2Cl। N पे जो आएगा पॉजिटिव चार्ज और Cl पे आएगा निगेटिव चार्ज। इसे साल्ट इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें कैट मतलब पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, तो ये क्या है आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है। अब इसकी रिएक्शन देखिए, आपको क्या बनाना है, ब्रोमोबेंजीन बनाना है, तो आप CuBr लेंगे। यदि मान लीजिए क्लोरोबेंजीन बोलता तो CuCl लेते, क्या लेते, CuCl लेते। यदि मान लीजिए आयोडोबेंजीन बोलता तो आप फिर वहां पे क्या लेते, Ki लेते। आयोडोबेंजीन में क्या लेते, Ki लेते। यदि आपको बोलता कि फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो वहां पे आप HBF4 लेते। मतलब इस मेथड से हम 4 टाइप का जो है क्लोरो मतलब हैलोइरिन बना सकते हैं, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ऐड क्या करेंगे, अब CuBr और यहाँ पे राइट करेंगे HBr। तो होगा क्या, ये Br जो है यहाँ पे अटैच हो जाएगा और बाहर क्या निकल जाएगा, यहाँ Br हो गया, बाहर आपका N2 गैस निकल जाएगा और साथ में CuCl। तो आपको ये बनाना था, आपने बना लिया। इस रिएक्शन का नेम क्या है, सेंडमेयर। यहां आइए, क्लोरोबेंजीन टू 2 क्लोरो एसिटोफिनोन है, तो ये भी जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो देखिए हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये आपका क्लोरोबेंजीन है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे कि हमको एसिटोफिनोन मिल जाए। तो एसिटोफिनोन बनाने के लिए आप यहाँ पे ऐड करेंगे 2 क्लोरो क्या है, एसिटोफिनोन है, हाँ। तो आप ऐड करेंगे CH3COCl, क्या ऐड करेंगे, CH3COCl। तो देखिए एसिटाइल ग्रुप आएगा और यहां पे प्रेजेंस लेंगे एनहाइड्रस AlCl3। देखिए होगा क्या, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। CH3 है, C डबल बॉन्ड O क्या है, Cl है। अब देखिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रेटर है, इस पे आएगा निगेटिव चार्ज, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नहीं ऐसे देखिए इसको, तो देखिए हम लोग क्या लेंगे, CH3COCl।
देखिए इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो इस पे निगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये पॉजिटिव जो है कहां पे अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब एसिटाइल ग्रुप का एडिशन है, इसीलिए एसिटाइलेशन बोलते हैं। मतलब इस रिएक्शन का क्या नाम है, एसिटाइलेशन, एडिशन ऑफ CH3CO ग्रुप। कौन सा ग्रुप अटैच करेंगे, CH3CO, मेथाइल कीटोन। तो देखिए 2 पे करना है, 2 पे बना है ना, 2 क्लोरो यहां बोला है, एसिटोफिनॉल। तो देखिए यहां Cl है ही आपका, जहां पे अटैच करेंगे वहां से H निकल जाएगा, CO, और यहाँ क्या, CH3। तो यहां से H निकला और यहां से Cl, तो ये बाई प्रोडक्ट है, ये आपके बुक में भी गिवन है। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, फ्रीडेल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन। लास्ट कन्वर्जन है क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन। तो ध्यान से देखिए, यहां पे क्लोरोइथेन है, क्लोरोइथेन का मतलब है कि CH3 CH2 Cl, और ब्यूटेन बनाना है। ब्यूटेन का मतलब हो गया कि C4H10। तो आप ध्यान से यहां देखेंगे कि CH3 CH2 का सीधा डबल होता जा रहा है, CH3 CH2 का क्या है, डबल हो गया। तो इस रिएक्शन का नेम क्या होगा, ये सबसे फेमस रिएक्शन है इस चैप्टर की, इसका नेम है वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन है ये। तो देखिए जितना एल्काइल होगा सीधा इसका क्या बन जाएगा, डबल बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे कैसे, देखिए हमने लिया CH3 CH2 Cl, और यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे सोडियम एंड क्या, ड्राई ईथर। क्या ऐड करेंगे, ड्राई ईथर। तो देखिए बाहर क्या निकल जाएगा, NaCl। तो आपको बैलेंस करना है तो आपको यहाँ 2 कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पे भी आप 2 कर लेंगे। तो 2 NaCl आपका बाहर निकल जाएगा, और जितना ये एल्काइल बन रहा है, मतलब जितना है एल्काइल एथाइल, उसका सीधा डबल बन जाएगा, मतलब एथेन का ब्यूटेन हो जाएगा। तो देखिए क्या था, CH3 CH2, इतना फिर आप ऐड कर दीजिए, सो CH2 CH3, ये बन गया आपका ब्यूटेन। तो हो गया ये क्लोरोइथेन टू क्या, ब्यूटेन। रिएक्शन का नेम क्या है, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में एल्काइल जितना भी होगा उसका सीधा क्या बनेगा, डबल। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन। देखिए यहाँ पे राइट है व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद क्या है, Cl2 FeCl3। मतलब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन यदि हम Cl2 FeCl3 के साथ करें तो क्या होगा। तो देखिए क्लोरोबेंजीन हम यहां बना रहे हैं, ये आपका हो गया क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है, Cl2 के साथ। किसके साथ करना है, Cl2 के साथ। किसके प्रेजेंस में, तो यहां पे लिखा है FeCl3, क्या राइट है, FeCl3। तो ये यहां पे क्लोरीनेशन होगा, मतलब हैलोजिनेशन है। रिएक्शन का क्या नेम है, हैलोजिनेशन। तो एक बार Cl आप अर्थो पे अटैच करिए और एक बार किस पे करिए, पैरा पे। तो देखिए क्या हो जाएगा, आप बेंजीन वैसे भी बना सकते हैं, मैंने तो ऐसे बना दिया है। ये Cl है तो अर्थो ये हो जाएगा, एक बार अर्थो हो जाएगा, और एक बार आप क्या बना लेंगे, पैरा। तो पैरा कैसे बनाएंगे, देखिए यहां आपने किया एक Cl यहां और एक Cl कहां, यहां, मतलब 4 पोजीशन पे है तो पैरा हो गया, और 2 पोजीशन पे है तो अर्थो हो गया। तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हो गया, ये अर्था, मतलब ये क्या हो गया, अर्थो हो गया डाइक्लोरोबेंजीन, और ये क्या हो जाएगा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये कौन सी रिएक्शन है, हैलोजिनेशन है, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, हैलोजिनेशन, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या है ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या क्लोरीनेशन। एंड एथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट है, ये GnO2 है, सिल्वर नाइट्राइट है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एथाइल क्लोराइड लिखेंगे, तो एथाइल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, CH3 CH2 क्लोराइड है तो Cl, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराना है किसके साथ, AgNO2 के साथ। तो देखिए ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है आपका, क्या है ये, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक रीजेंट हम और ले लेते हैं, प्लस KNO2, मतलब एक बार AgNO2 से कराइए, एक बार KNO2 के साथ कराइए। तो देखिए क्या होगा, AgNO2 जब हम लेंगे तो AgCl आपका रिमूव हो जाएगा, मतलब जो यहां पे हम लोग न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहे हैं NO2, वो N साइड से अटैक करेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका,
CH3 CH2 NO2 प्लस क्या AgCl। लेकिन यहीं पे जब हम KNO2 ले लेते हैं, देखिए ध्यान से, KNO2 यदि ले लेते हैं तो फिर ये ऑक्सीजन साइड से अटैक करेगा। कहां से? ऑक्सीजन साइड से अटैच करेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, CH3 CH2, अब देखिए ONO लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे, ONO, और प्लस क्या हो जाएगा बाहर आपका KCl। तो देखिए आपको लर्न रखना है, यदि डी ब्लॉक का एलिमेंट NO2 के साथ है तो आप सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन करा दीजिए, AgCl बाहर निकाल दीजिए। यहां पे जब KNO2 यस ब्लॉक का एलिमेंट है तो आप क्या करेंगे, यहां पे ONO मतलब जो NO2 है वो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, दोनों साइड से अटैक करता है, नाइट्रोजन साइड से भी ऑक्सीजन साइड से भी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन साइड से अटैक करेगा, इसलिए क्या बनेगा, एथाइल नाइट्राइट, मतलब, और यहाँ पे क्या बनेगा आपका नाइट्रोएथेन। तो ये आपका प्रोडक्ट होगा। सेकंड में आते हैं, यहाँ पे राइट है 2-ब्रोमोपेंटेन इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH है। तो देखिए 2-ब्रोमोपेंटेन है, तो पहले हम लोग राइट कर लेंगे पेंटेन, CH3, 2 पे Br है, CH CH2 CH2 CH3। अब इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ करनी है, एल्कोहलिक KOH के साथ। तो देखिए एलिमिनेशन होगा, अल्फा कार्बन ये है, बीटा ये है। तो देखिए अल्फा कार्बन से आप Br को रिमूव करेंगे और बीटा कार्बन से आप किसको रिमूव करेंगे, H को। तो फाइनल यहाँ पे क्या रिमूव होगा, KBr प्लस क्या H2O, और इस रिएक्शन का नेम है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, इसे हम क्या बोलेंगे, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो देखिए अब हम यहां से बीटा यहाँ पे 2 हैं, तो देखिए फर्स्ट हम इसमें क्या बनाएंगे, आपका प्रोडक्ट इस बीटा से हम रिमूव कर दे रहे हैं, तो क्या बचेगा, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिए, CH2 बचा, CH यहाँ डबल बॉन्ड हो जाए, Br हट गया, CH2 CH2 CH3, एक प्रोडक्ट और है बन सकता है, क्योंकि बीटा यहाँ पे 2 है। तो यहाँ इस बीटा से यदि रिमूव करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, सेकंड प्रोडक्ट आपका CH3 CH, मैंने इस बीटा से किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 CH2 CH3। तो कभी कभी एग्जाम में ये पूछ देता है कि मेजर प्रोडक्ट क्या है, तो मेजर प्रोडक्ट आप उसको बताएंगे जिसपे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होगा। देखिए यहाँ पे इससे सर्किल करेंगे तो ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब एल्काइल ग्रुप एक ही है यहाँ, और यहाँ देखिए एल्काइल ग्रुप इधर भी है इधर भी, तो मेजर बेटा ये होगा जिसमें ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होंगे, और ये क्या होगा, माइनर होगा। तो आपको मेजर बताना है, मेजर ये होगा अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल, और रिएक्शन का नेम है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, और ये किस टाइप की रिएक्शन है, एलिमिनेशन। SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या राइट है, इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड विच विल रिएक्ट फास्टर SN1 मैकेनिज्म एंड व्हाई। तो देखिए SN1 मैकेनिज्म है, ध्यान से देखिए पहले, SN1 है, SN1 का मतलब है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। तो इसका ऑर्डर आपको लर्न होगा कि टर्सरी पहले होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर क्या होता है, प्राइमरी, और इसके बाद होता है 1 कार्बन वाला हैलाइड मतलब CH3X। तो देखिए ऑर्डर हमने यहाँ पे लिख दिया, और ये पेयर आपको दिख रहा है। तो पहले इसका फार्मूला बना लेंगे, मतलब ये बॉन्ड लाइन है तो आप इसे फार्मूले में राइट करेंगे तो हो जाएगा CH3 C, यहाँ पे Cl, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3। यहाँ पे देखिए ये सेकंड वाला बनाएंगे तो हो जाएगा CH3 CH2, यहाँ CH, यहाँ Cl, यहाँ CH2, यहाँ क्या CH3। अब देखिए ये प्राइमरी सेकेंडरी आप इसको आइडेंटिफाई करिए, तो आप ये देखेंगे ये CCl है, तो मतलब ये टर्सरी है, और ये क्या है, CHCl है, तो ये सेकेंडरी है। अब पूछा है फास्टर कौन सा होगा, तो ध्यान से देखिए आपको ऑर्डर मालूम होगा कि टर्सरी पहले होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर क्या है आपका 1 कार्बन वाला हैलाइड। तो पहले तो ये होगा आपका
पहले कौन सा होगा आपका, यहाँ क्या पूछा था, फास्टर है ना, तो टर्सरी आपका पहले देगा, मतलब ये वाला। रीजन आप बताएंगे कि टर्सरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल, क्या है रीजन, क्या बताएंगे, मोर स्टेबल है। तो टर्सरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है, इस वजह से ये जो आपका टर्सरी एल्काइल हैलाइड है वो SN1 रिएक्शन फास्टर गिवन करेगा। कैसा करेगा, फास्टर रिएक्शन गिवन करेगा। और तो देखिए यहाँ पे आपको मैकेनिज्म यदि बताना हुआ तो आप ऐसे बना लेंगे, CH3 CH3 और यहाँ CH3, यहाँ पे Cl। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव, तो कार्बोकेटायन बनता है। तो आप इसे बता सकते हैं कि CH3 होल थ्राइस C पॉजिटिव प्लस क्या, Cl निगेटिव। तो टर्सरी कार्बोकेटायन बना है, इस वजह से जो है आपका ये फास्टर होगा कंपेयर टू द किससे, सेकेंडरी से। प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन SN1 रिएक्शन। तो आपको ऑर्डर को जो है प्रेडिक्ट करना है SN1 रिएक्शन में। तो SN1 के लिए आपको मालूम होगा कि टर्सरी ग्रेटर होता है सेकेंडरी से, सेकेंडरी ग्रेटर होगा किससे, प्राइमरी से, और प्राइमरी ग्रेटर होगा 1 कार्बन के हैलाइड से। तो देखिए अब यहाँ पे ये फार्मूला राइट है, तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे और फिर आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी है। तो देखिए फर्स्ट हम राइट करते हैं, राइट है कि C2H5 CH2Br, ये हो गया आपका। फिर सेकंड में आइए तो C6H5 है, तो यहाँ ये बेंजीन बनाइए, यहाँ C लिखिए, अब C के साथ ब्रैकेट है, मतलब CH3 यहाँ है। फिर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, C6H5 है, तो फिर से ऐसे फिनाइल बना दीजिए और यहाँ Br है। थर्ड में आइए, क्या बोल रहा है, C6H5 है, तो ये C6H5 हुआ, इसके साथ क्या है, CH हमने लिखा, 2H5 है हमने लिखा, और यहाँ क्या है, Br। लास्ट आइए, तो लास्ट में यहाँ पे बना दे रहा हूं, C6H5 है, ये हमने लिया, CH है, और यहाँ CH3 है, और यहाँ क्या है, Br है। देखिए स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। अब इसको जो है हम लोग एक नेम दे रहे हैं, ये A है, ये B है, और ये C है, और ये क्या है, D है। ठीक है, अब हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कौन सा है। तो बेटा ये CH2Br है, प्राइमरी हो गया, यहाँ CBr है, टर्सरी हो गया, यहाँ पे क्या है आपका CHBr है, सेकेंडरी है, और ये भी सेकेंडरी है। अब देखिए तो ऑर्डर आपको मालूम है कि टर्सरी जो है मोस्ट रिएक्टिव होता है SN1 मैकेनिज्म में। तो टर्सरी कौन सा है, ये है। टर्सरी कौन सा है, ये है। अच्छा, कुछ बच्चों को डाउट होगा कि ये बेंजीन के साथ है तो कैसे जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन गिवन करेगा। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, यहाँ C के साथ Br है, मतलब ये बेंजीन से डायरेक्ट अटैच नहीं है। तो बेंजीन से डायरेक्ट अटैच नहीं है तो इसे आप हैलोइरिन नहीं बोलेंगे, ये आपका एल्काइल हैलाइड ही है, तो डायरेक्ट अटैच नहीं है, इसलिए आप इसे हैलोइरिन के कॉन्सेप्ट में नहीं रखेंगे। तो देखिए टर्सरी है तो क्या, तो देखिए यहाँ पे B जो है आपका मोस्ट होगा। रीजन क्या है, रीजन आप बताएंगे कि टर्सरी है, सेकंड क्या है कि 2 फिनाइल ग्रुप है, तो ये क्या ड्यू टू द रेजोनेंस मोर स्टेबल हो जाएंगे, इस वजह से कौन सा होगा आपका जो है ये वाला होगा। तो आप B को फर्स्ट समझेंगे, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डाउट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी, तो किसको पहले रखें। तो देखिए यहाँ पे 2 फिनाइल ग्रुप है, कितने फिनाइल ग्रुप हैं, 2 फिनाइल ग्रुप। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, C2H5 मैंने लिख दिया था, यहाँ पे C6H5 है, मतलब 2 फिनाइल ग्रुप है, तो मोर स्टेबल होगा इसके कंपेयर में, तो इसको आप पहले रखेंगे। तो फिर आपका होगा C, यहाँ C रखेंगे। फिर कौन सा होगा आपका D, वो भी सेकेंडरी है, और लास्ट आपका क्या होगा, तो लास्ट आपका होगा ये, क्योंकि ये प्राइमरी है। तो ऑर्डर आपका ये हो जाएगा B C D A। रीजन आप बताएंगे कि यहाँ पे जो टर्सरी है मोस्ट रिएक्टिव है, फिर 2 फिनाइल ग्रुप है जो ड्यू टू द रेजोनेंस मोर स्टेबल हो जाएंगे कंपेयर टू द इनसे, और इन दोनों में यदि आपको कंपेयर करना है तो 2 फिनाइल रिंग है, ये भी मोर स्टेबल होगा इसके कंपेयर में, तो ये सेकेंडरी हो गया, ये भी सेकेंडरी है, तो ये पहले आएगा क्योंकि 2 फिनाइल ग्रुप है, फिर ये आएगा, और लास्ट में ये प्राइमरी वाला।